नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट लर्निंग ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, मोटिवेशन एंड इट्स टाइप। मैं बच्चों आपको बताना चाहूँगी, हम जितने भी एग्जाम में अपीयर होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स में स्पेशली, चाहे वो आपका KVS का हो, NVS का हो, CTET स्पेशली, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं, किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम हो, वहाँ पर आपका एक टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वो होता है मोटिवेशन। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक है वो बच्चों? मोटिवेशन एंड इट्स टाइप। और बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि ये हमारा क्या है, बेसिकली दिस इज पार्ट 1। हम इसे दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे मोटिवेशन क्या होता है और उसके टाइप, और फिर बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारी मोटिवेशन की थ्योरीज क्या क्या हैं। बच्चों मैं बताना चाहूंगी कि आपके जो मोटिवेशन टॉपिक है, इसमें आपके 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर लगते हैं। इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत इजी टॉपिक है, एक बार आप समझ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन। दोस्तों, ये मैंने एक पिक लगाई है। आपको ये पिक देख के क्या समझ में आ रहा है? आप क्या एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं इस पिक को देख के? आप अपने इन्फ्लुएंसेस बता सकते हैं। मेरा इन्फ्लुएंस ये है कि ये पर्सन इतना मोटिवेटेड है कि इसको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्लाउड्स हैं, आसमान है, प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं है, बट स्टिल ही इज कंटिन्यूइंग टू क्लाइंब। वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है इतनी दुविधाओं के बाद भी। एंड दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। आइए पढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं मोटिवेशन क्या होता है। आइए बच्चों समझते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन को बच्चों हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। मोटिवेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को कि वो सर्टेन मैनर में एक्ट करे। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का क्या मतलब हो सकता है? उस ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का बच्चों क्या मतलब हो सकता है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, उनको इतना एनकरेज किया जाए या इतना अर्ज किया जाए कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से अपना बेस्ट परफॉर्म करें और जो भी डिजायर्ड गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे पूरा कर सके। अब मैं अगर आपसे पूछूं, एक स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन फैक्टर क्या हो सकता है, तो आप बताइए क्या हो सकता है? बच्चों, एक स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन फैक्टर ये हो सकता है कि हम उस स्टूडेंट को मोटिवेट करें कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कीजिए। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको गोइंग फॉरवर्ड किसी भी चीज़ में, किसी भी सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। आपने अक्सर पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि बच्चा, आप एग्जाम में एटलीस्ट 80% तो लिया हो, सो दैट कि आपको एग्जाम में, आपको कोई भी कल को स्कूल में ड्राइव आएगी या कॉलेजेस में ड्राइव आएगी, तो आप आराम से वहाँ पे बैठ सकोगे। तो उसे क्या कहते हैं बच्चा? मोटिवेट करना। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी मदद से क्या होता है, हम किसी दूसरे पर्सन को वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर उसे फोर्स करते हैं कि वो कोई एक्ट करे। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करूं, मोटिवेशन क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स होती है बिहाइंड अवर एक्शन। बच्चों एक बात बताइए मुझे, अगर हमारे मन में किसी चीज को लेकर मोटिवेशन नहीं है, तो क्या हम काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। अब आप इसको और जनरल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आप बहुत थक रहे हैं। ठीक है? आपका बिल्कुल कहीं जाने का मन नहीं है, लेकिन आपका कोई फ्रेंड आ गया। आपको पता है कि आपका फ्रेंड बहुत दूर से आया है और वो दिल्ली के स्टेशन पे खड़ा है। अब आपको उससे मिलने जाना है, तो क्या आप जाएंगे? आपका बेस्ट फ्रेंड है, बहुत टाइम बाद आया है, आप जान देते हैं उसके ऊपर, जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। चाहे आप बच्चों कितने भी थके हुए हों, कितने भी टायर्ड हों, चाहे आपकी कितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपका फ्रेंड आया है इतनी दूर से, तो आप एकदम मोटिवेट हो जाएंगे। आपके इंटरनल से एक आएगा कि नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड से मिलने जाना है। ठीक है? तो ये ही मोटिवेशन होता है जो हमें फोर्स करता है कि हम अपने एक्शन को प्रोसीड करें। यहाँ पे क्या हुआ, आपके अंदर एक मोटिवेशन आया कि मुझे मेरे फ्रेंड से मिलना है, तो आपने क्या करा, अपने आप को फोर्स किया कि मैं उससे मिलने जाऊंगा। आप जाएंगे उससे मिलने के लिए, दिस इज मोटिवेशन। जनरली स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो स्कूल में अच्छे से अच्छा परफॉर्म किए करें।
आजकल करिकुलम चेंज हो गया बच्चों, तो आजकल बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी मोटिवेट किया जाता है। उनको ऑलराउंडर बनाने के लिए भी मोटिवेट किया जाता है। सो दिस इज़ मोटिवेशन। क्या आपको समझ में आया मोटिवेशन क्या होता है? अगर सीधे-सीधे शब्दों में बात की जाए, तो मोटिवेशन का बच्चों एक ही मतलब है कि किसी भी इंसान के अंदर इंड्यूस करना या उसे स्टिमुलेट करना या उसे मतलब उसके अंदर एक जागरूकता कह दीजिए या फिर ये कह दीजिए उसके अंदर एक इंटरनल फीलिंग्स लाना कि वो उस काम को करे। क्योंकि जब तक हमारे मन के अंदर किसी भी काम को करने की इच्छा पैदा नहीं होगी, हम उस काम को नहीं करेंगे। आपने देखा जिस काम को आपको करने का मन नहीं होता, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, आप नहीं करते। अक्सर लड़कों को मम्मियाँ बोलते बेटा बाजार से सब्जी ले आओ, देखा है ना आपने? तो बच्चे नहीं लेके आते। क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि वो उसके लिए मोटिवेट नहीं है काम करने के लिए, उनको उसके पीछे का कोई मोटिवेशन नहीं है उनके पास, वो उनकी मजबूरी है। सो दे फील लेज़ी, हाँ ले आऊँगा मम्मी, ले आऊँगा मम्मी, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज मोटिवेशन। यहाँ तक सबको समझ में आया कि मोटिवेशन क्या होता है? चलिए नेक्स्ट। बच्चों यहाँ मैंने दो डेफिनेशन बताई है, एक बी एफ स्किनर के अकॉर्डिंग, दूसरी वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। बी एफ स्किनर के अकॉर्डिंग मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है? मोटिवेशन इन स्कूल लर्निंग इन्वॉल्व्स अराउजिंग, persisting, sustaining and directing desirable behavior। मोटिवेशन क्या होता है स्कूल के अंदर? बच्चों की जो इच्छाएं हैं उन्हें अराउज करना, परसिस्ट लगातार बनी रहे, सस्टेन रहे, और उनका जो डिजायरेबल बिहेवियर है कि उन्हें किस रास्ते पे जाना है उसको डायरेक्ट किया जाए। क्योंकि मोटिवेशन बच्चों दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन मिले। अगर आपकी संगति गलत होगी तो हो सकता है कि आप उस संगति को मोटिवेट हो गए आप उसकी तरफ जा सके। लाइक मान लीजिए कि एक बच्चा स्मोकिंग कर रहा है, राइट? तो दूसरा बच्चा आया उसको बोला कि हाँ भाई देख स्मोकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ा आता है, तुझे भी करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसे मोटिवेशन से बच्चों दूर रहना है। ये मोटिवेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ मोटिवेशन। ठीक है, हम मोटिवेशन हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो मोटिवेशन का अगर हम स्कूल टर्म में बात करें तो इट इज डायरेक्टिंग डिजायरेबल बिहेवियर, जो एक्चुअली में बिहेवियर होना चाहिए उसको डायरेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है वुडवर्थ के अकॉर्डिंग बच्चों? मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज द स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। मोटिवेशन स्टेट है इंडिविजुअल का विच डिस्पोजेस हिम ऑफ सर्टेन बिहेवियर फॉर सीकिंग गोल। वुडवर्थ जी क्या कहते हैं? वुडवर्थ जी कहते हैं जी मोटिवेशन हमारी इंडिविजुअल की वो स्टेट होती है, वो स्थिति होती है जो उसको किसी काम को करने के लिए उकसाती है उसका, ताकि वो अपने गोल को पूरा कर सके। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं आपकी। वुडवर्थ देखिए डेफिनेशन बहुत सारी है, अगर आप बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो दो डेफिनेशन सफिशिएंट है। आप उसमें मोटिवेशन बताइए, उसके बाद इनकी डेफिनेशन बताइए, उसके बाद उनके टाइप्स बताइए, वो उतना सफिशिएंट है। ठीक है, मोटिवेशन को आप अपने टर्म्स में कैसे भी लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बच्चों हमारी मोटिवेशन मैंने अभी बताया कि मोटिवेशन हमारी दो टाइप की होती है, पहली इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब बच्चों नाम से ही पता चल रहा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होगी? इन मतलब क्या होता है? अंदर। जो मोटिवेशन हमारे को अंदर से मिलती है, ठीक है, वो कौन सी होती है? इंट्रिंसिक। और एक्स मतलब होता है क्या? बाहर। जो मोटिवेशन हमारे को बच्चों बाहर से मिलती है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। यहाँ से याद रहेगा कीवर्ड से इंट्रिंसिक मतलब अंदर, तो जो मोटिवेशन हमारे को अंदर से मिलेगी वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और जो मोटिवेशन हमारे को बाहर से मिलेगी वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब ये अंदर और बाहर है क्या चीज? अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए बच्चों इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन is defined as the doing of activity for its inherent satisfaction rather than for some separable consequences। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जिसमें हम कोई भी काम जो करते हैं वो हमारे अपने सेटिस्फैक्शन, अंदर के सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, बाहर के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं करते।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट एक मैं बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगी। एक बच्चा है, उसको मान लीजिए म्यूजिक बहुत पसंद है, म्यूजिक गाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो गाना गा रहा है। अब उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे आसपास ऑडियंस है या नहीं है, वो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर उसे गाना गाना पसंद है तो वो गाना गाएगा, हर स्थिति में गाना गाएगा। दिस इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, आपको मान लीजिए पजल गेम खेलना अच्छा लगता है, तो कितने भी मेंटल चैलेंजेस आ जाए, वो कितना भी पजल हार्ड हो, यू विल डेफिनेटली प्ले इट, राइट, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को किसी की हेल्प करना पसंद है, तो वो ग्रोसरीज में हेल्प कर सकता है बिना इस बात के कि मुझे उसके बदले में कोई रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी को एक्सरसाइज करना पसंद होता है तो बच्चों वो जरूर जिम जाता है, उसको इस बात से मतलब नहीं कि उसको मसल गेन होंगे या नहीं होंगे, बट उसे एक्सरसाइज करना पसंद है, अंदर से पसंद है, इसलिए वो जिम जाएगा। आज बच्चों को गेम खेलना पसंद होता है, क्यों, उनको अच्छा लगता है वो अंदर से। तो इसमें क्या है, बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं कि बच्चों जाओ गेम खेल लो, गेम खेल लो। उनको अंदर से मोटिवेशन है उसके लिए कि हाँ मुझे ये चीज अच्छी लगती है तो मुझे करनी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। बच्चों इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जिसमें पर्सन अपने अंदर से मोटिवेटेड होता है, और वो उस काम को इसलिए नहीं करता कि उसे इन रिटर्न कुछ मिलेगा, बल्कि वो उस काम को इसलिए करता है क्योंकि उसको वो काम करने से खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। दिस इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आपको सबको समझ में आया इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं हमारी किसकी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया बच्चों, एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, बाहर, जो मोटिवेशन हमारा बाहर प्रेजेंट हो, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट हो, बाहर। अब ये बाहर का क्या मतलब होता है, बाहर का मतलब होता है वो, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज अ ड्राइव टू कंप्लीट आवर टास्क, टू गेट रिवॉर्ड्स और अवॉइड पनिशमेंट। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है बच्चों, वो ड्राइव होती है जिसमें हम किसी काम को कंप्लीट तो करते हैं, हम कोई काम तो करते हैं, लेकिन वो किस लिए करते हैं, या तो रिवार्ड पाने के लिए या फिर पनिशमेंट के लिए, पनिशमेंट से अवॉइड करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्कूल में बच्चे होते हैं, उनको होमवर्क दिया जाता है एंड दे जनरली फील इट बोरिंग, राइट। भाई बच्चों को जो होमवर्क है बोरिंग ही लगता है, बट फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं उस काम को, टू अवॉइड पनिशमेंट, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि अगर मैं कल को स्कूल गया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी अगर मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। दिस इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। या फिर और अच्छा एग्जांपल लेने के लिए, आपने देखा होगा ज्यादातर पेरेंट्स कहते हैं बेटा कि तुम इंजीनियरिंग की तरफ जाओ, तुम डॉक्टरी बनो, डॉक्टरी की तरफ जाओ, तुम सीए बनो। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि इन फील्ड्स के अंदर बच्चे को नेम मिलता है, फेम मिलता है, पैसा मिलता है। अगर बच्चे को मान लीजिए फोटोग्राफर बन रहा है, तो उसके पेरेंट्स उसे मोटिवेट नहीं करते कि तुम फोटोग्राफर बनो। क्यों, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फोटोग्राफी में कोई करियर नहीं होता। हमारे इंडिया में बच्चों ऐसा चलन है कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है या डांसिंग है या और भी चीज़ें हैं जिसमें हमारे पेरेंट्स को लगता है कि उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उनमें कोई करियर नहीं है, बट ऐसा नहीं है। बट उन्हें लगता है, क्यों मिलता है, क्यों लगता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो हमारे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीए ऐसी फील्ड्स हैं, इनमें बहुत अच्छा पैसा भी मिलता है और क्या है, नेम और फेम भी मिलता है। तो दिस इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, वो काम जिसको हम किसी रिवॉर्ड के लिए या एक्सटर्नल बेनिफिट के लिए करते हैं, उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। समझ में आई बात। इन दिस केस मोटिवेशंस कम्स फ्रॉम स्टिमुलाई, ठीक है, आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ। इधर बच्चा अपने अंदर से नहीं काम कर रहा, इधर बाहर से कुछ पाने के लिए, कोई एक्सटर्नल अवार्ड के लिए, रिकॉग्निशन के लिए काम कर रहा है। Though you can enjoy the process of achieving goal, हाँ ये हो सकता है कि उसे इस काम को करने में मजा आए, लेकिन ये जो वो काम करेगा ना बच्चों, ये टेम्परेरी होगा, ये परमानेंट नहीं होगा। अगर उसे वो रिवॉर्ड या फिर जिस पर्पस के लिए वो काम कर रहा है, अगर उसे वो नहीं मिला तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देगा, समझे। फॉर एग्जाम्पल
आपने देखा होगा अक्सर बच्चे मास्टर डिग्री करते हैं, वो किस लिए करते हैं? ताकि उन्हें अपनी जो ड्रीम फील्ड है या इंडस्ट्री है उसके अंदर अच्छी ग्रोथ मिले। ठीक है, बच्चे स्पोर्ट्स में compete करते हैं, वो किस लिए करते हैं? ट्रॉफीज के लिए, रिकॉग्निशन के लिए। अक्सर देखा होगा ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को क्रिकेट में भेजना चाहते हैं। क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इस फील्ड में बच्चे को आपको क्या रिकॉग्निशन अच्छा मिलेगा। ठीक है, स्पेंडिंग टाइम विद समवन बिकॉज दे कैन इम्प्रूव योर सोशल स्टेटस। अब आपने देखा होगा बहुत से लोगों की थिंकिंग ऐसे होती है कि वो जो हाई स्टेटस के लोग हैं उनके साथ ही बैठना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं इसके साथ बैठूंगा तो भाई मेरा स्टेटस भी बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग बाग मुझे भी पूछने लगेंगे। तो यहाँ बच्चों इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, आपको आप अपने अंदर से मोटिवेट नहीं है, आप इसलिए कोई काम नहीं कर रहे कि आपको उसके लिए खुशी मिल रही है, आप इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आप अगर उस काम को करेंगे तो आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे वो रिवॉर्ड मिले, स्टेटस मिले या फेम मिले, रिकॉग्निशन मिले, कुछ ना कुछ मिलेगा। दिस इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ तक आपको समझ में आई बात? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब आपको छोटा सा डिफरेंस समझ लीजिए, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है किसी इंसान को फोर्स करना कि वो कोई काम को करे, उस काम को अच्छे से करे या फिर उस काम को एक्टिवली परफॉर्म करे। दिस इज मोटिवेशन। अब नेक्स्ट चीज क्या है? मोटिवेशन हमारी बच्चों दो टाइप की होती है, पहली इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होती है बच्चों जो हमारे को अंदर से मोटिवेट करती है, हमारे को अंदर से भावनाएं पैदा करती है कि हम उस काम को करें। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम करने में हमें खुशी मिलती है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमें उसके रिटर्न में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस एक चीज मिलती है, वो होती है खुशी। ठीक है, दूसरी चीज है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बच्चों वो मोटिवेशन होता है जिसके अंदर हमारे को इन रिटर्न कुछ चाहिए होता है, हम इसमें काम तो करते हैं बट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उससे सिर्फ खुशी चाहिए, हम उसलिए इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसके अलावा चीजें चाहिए, जैसे कि रिकॉग्निशन हो गया, रिवॉर्ड्स हो गए, ट्रॉफीज हो गई, पैसा हो गया, सो मैनी थिंग। और हम ये जो काम है ये तभी तक करेंगे जब तक हमारे को इन रिटर्न कुछ मिल रहा है। अगर हमारे को उसके बदले कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल भी ये काम नहीं करेंगे। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बच्चों समझ में आई पूरी कहानी क्या है दोनों की? तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए ताकि उन तक ये नॉलेज पहुंच सके। अगली वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की। थैंक यू, बने रहिए। गुड बाय।